दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर उथल-पुथल मचाने वाले हिंडनबर्ग का काला इतिहास रहा है। ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ये मेरे सारे रिपोर्ट्स गूगल पर आधारित हैं। नहीं विश्वास हो तो गूगल करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या है इसका काला इतिहास, ऐसा किस उद्देश्य से करता है। चलिए आइए बताते हैं। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी कंपनी है। इसका संस्थापक नाथन एंडरसन उर्फ नेट एंडरसन है, जो 2017 में फोरेंसिक वित्तीय शोध फर्म के रूप में हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी। यह इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। हिंडनबर्ग का कहना है कि वह वित्तीय अनियमितता, कुप्रबंधन, हेरफेर, अघोषित लेन देन आदि जैसे मानव निर्मित आपदाओं की तलाश करती है। तो चलिए आज बताते हैं इसका आगे का इतिहास। हिंडनबर्ग आज अडानी ग्रुप पर सवाल उठाया है। खैर, ये किसी पर अपना सवाल उठाए, उससे मुझको लेना देना नहीं है, लेकिन इसको किस उद्देश्य से करता है ये आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ऐसे समय में आया है जब अडानी समूह अपनी मूल कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की ईपीएफओ बाजार में लेकर आई है। एफपीओ स्टॉक एक्सचेंज से पहले ही सूचीबद्ध अपनी कंपनी के नए शेयरों का ऑफर होता है, जिसके माध्यम से कंपनी बाजार से पैसे जुटाती है। अडानी ग्रुप भी एफपीओ के माध्यम से बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने में लगा हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा एफपीओ है। अडानी का अपने एफपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 27 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। लेकिन अडानी को लेकर जिस तरह से अपने लोगों में क्रेज था, उसके हिसाब से पीएफओ सब्सक्राइब नहीं हुआ है। पहले दिन सिर्फ 0.01% ही सब्सक्रिप्शन हुआ, और जाहिर सी बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर अडानी समूह के अपने सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन पर नहीं, बल्कि उसके पीएफओ सब्सक्रिप्शन पर भी हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की है जब अडानी ग्रुप अगले 2 दिनों बाद ही देश का सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च करने वाला था। रिपोर्ट जारी करने के समय को लेकर विश्लेषकों ने हिंडनबर्ग के इरादों पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग पर सवाल एक नज़र में इसलिए भी जायज़ दिख रहा है क्योंकि यह कंपनी शॉर्ट सेलिंग का कारोबार करती है। हिंडनबर्ग पर आरोप लगते हैं कि रिसर्च फर्म के नाम पर कंपनियों की रिपोर्ट जारी करती है। इसमें वह कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विवरण देती है। इसके कारण जब कंपनी के शेयर लुढ़कने लगते हैं तो वह मुनाफे कमाती है। शॉर्ट सेलिंग की बात खुद हिंडनबर्ग ने कही है। हिंडनबर्ग ने बुधवार को यानी 25 जनवरी को कहा था कि वह यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों को शॉर्ट पोजीशन में रखेगी। अब आइए शॉर्ट सेलिंग क्या है। अगर साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो शेयर बाजार में 2 तरह के निवेशक होते हैं, तेजड़िया जिसको बुल और मंदड़िया जिसको बियर कहते हैं। जिन निवेशकों को लगता है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा वे शेयरों को खरीदते हैं, ये निवेशक तेजड़िया कहलाते हैं। वहीं जिन निवेशकों को लगता है कि बाजार में नीचे जाएगा वे शॉर्ट सेलिंग और बेचने का काम करते हैं, ये मंदड़िया अर्थात बियर कहलाते हैं। शॉर्ट सेलिंग ऐसी रणनीति होती है जब मंदड़ियों को लगता है कि बाजार या कोई स्टॉक नीचे जाएगा तो उसे बेच देते हैं, और जब उस स्टॉक की कीमत गिर जाती है तो वह खरीद लेता है। इस तरह वह अपने कम पर खरीद कर अधिक पर आम रणनीति अपनाता है। हालांकि इस रणनीति की खास बात यह होती है कि जिस स्टॉक को आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, अगर वह आपके पास नहीं है तब उसे बेच सकते हैं। शेयर बाजार बंद होने से पहले उसे खरीदना होता है। मंदड़ियों का खेल है क्या। हिंडनबर्ग यही मंदड़िया है। वह बाजार की गिरावट का फायदा उठाता है, यानी वह बेच पहले देता है, और जब स्टॉक की प्राइस गिर जाती है तो वह बाद में खरीद लेता है। यही इसका इतिहास है। इस रिपोर्ट पर सवाल उठाने के लिए जायज़ है। यहाँ सवाल अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितता से नहीं, बल्कि समय के चुनाव से जुड़ी है। यह पहली बार नहीं है कि हिंडनबर्ग ने ऐसा किया है। हिंडनबर्ग का यही काम है, यही पेशा है, यही व्यवसाय है। अमेरिका में भी आपराधिक जांच के घेरे में है हिंडनबर्ग। कुछ समय पहले अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कंपनी को टारगेट करने के आरोप में अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 इन्वेस्टमेंट
एवं रिसर्च कंपनियों एवं उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। जिन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हुई उनमें हिंडनबर्ग रिसर्च भी शामिल है। ये कंपनियां किसी को टारगेट करके उसकी वित्तीय रिपोर्ट जारी करते थे और उसके स्टॉक पर अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते थे। जब उस कंपनी का स्टॉक जितना ही गिरता उतना ही ये लाभ कमाते थे। हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग और हेज फंड के साथ मिलीभगत के लिए अमेरिकी सरकार के न्याय विभाग द्वारा जांच की जा रही है। फर्म के संस्थापक नेट एंडरसन कथित तौर पर कारपोरेट आपदाओं की पहचान करने और उनसे मुनाफा कमाने माहिर है। हिंडनबर्ग रिसर्च कारपोरेट आपदाओं की पहचान करने और उनसे लाभ उठाने माहिर है। मार्क कोहोड्स नाम के एक अन्य शॉर्ट सेलर ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित हिंडनबर्ग बड़े फंड से जानकारी प्राप्त करता है और इस प्रकार उन्हें अपने शॉर्ट ट्रेडों में मदद करता है। बहुत पहले अडानी ग्रुप की तरह ही हिंडनबर्ग ने इलेक्ट्रिकल वाहन कंपनी निकोला को भी अपना निशाना बनाया था। हिंडनबर्ग पर आरोप लगा कि उसने दर्जनों झूठ को इस जटिलता के साथ पेश किया कि कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए। कंपनी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठाया था। हिंडनबर्ग ने निकोला के साथ जर्मनी में उनके पार्टनर बोस पर भी सवाल उठाया था। हिंडनबर्ग ने अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी निकोला पर आरोप लगाया था कि कंपनी ने तकनीकी विकास के बारे में झूठ बोलकर अपने निवेशकों को धोखा दिया है। हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी की एक वीडियो को चुनौती दी थी जिसमें निकोला ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रक को तेज गति से दौड़ते हुए दिखाया था। वास्तव में वाहन एक पहाड़ी की ढलान पर था। रिपोर्ट के आधार पर निकोला के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कार्रवाई भी की थी। SEC के साथ फ्रॉड जांच के सेटलमेंट के लिए रूप में निकोला ने 12.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए थे। इतना ही नहीं, निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया। पिछले साल दोषी भी सिद्ध हुए। कुछ साल पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने बॉलीवुड की मीडिया प्रोडक्शन कंपनी इरोस इंटरनेशनल पर भी वित्तीय स्थिति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। इसके बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद इरोस इस रिपोर्ट को लेकर हिंडनबर्ग पर मानहानि का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग के अनुसार 2017 में अपने स्थापना के बाद कम से कम 16 कंपनियों में संभावित गड़बड़ी को पकड़ा है। पिछले साल ट्विटर डील के दौरान भी हिंडनबर्ग ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि उसने शॉर्ट पोजीशन रखी है। उसने कहा था कि यदि इस डील से दुनिया के सबसे धनी आदमी एलन मस्क अलग हो जाते हैं तो कंपनी की वैल्यू गिर सकती है। इससे पहले 2018 में एलन मस्क शॉर्ट सेलिंग का मुखालफत भी कर चुके हैं। हिंडनबर्ग का काम ही है दुनिया में उथल पुथल मचाना। यह अपना फायदे के लिए दूसरों के शेयर को गिराती है और जब दूसरे का शेयर गिर जाता है तो उसी पर अपने मुनाफे का धंधा कमाती है।